लकड़ियों का भी इस्तेमाल। देखिए रेलिंग से कहा यह भी गया कि जहांगीरपुरी अगर किया गया और ये पत्थर छत पर इकट्ठा जब तरफ से दो जो है मुस्लिम तो लापरवाही के आरोप पुलिस कर्मियों और या फिर अधिकारियों पर भी लगे। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको कवरेज दिखा रही है कि जहांगीरपुरी में ताजा हालात कैसे हैं। आज हिंसा का तीसरा दिन है। 16 अप्रैल वो दिन था जब शाम 5 बजे शोभा यात्रा की वहां से शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे ही शोभा यात्रा को कहा जा रहा है, कुछ वहां से अभी चश्मदीद जिनसे हमने बातचीत की, उनका ये कहना कि मंदिर के सामने शोभा यात्रा को रोका जाना था, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों ने शोभा यात्रा को मंदिर के सामने ना रोककर मस्जिद के सामने रोककर यहाँ पर डांस किया और जो नारेबाजी की वो काफी भद्दी थी, इसलिए हिंसा भड़की। लेकिन दोनों पक्षों की अपनी अलग अलग राय है। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि ये हिंदू समुदाय की तरफ से हमला किया गया, हिंदू समुदाय कह रहा है कि पहले मुस्लिम समुदाय ने हमला किया। लेकिन हिंसा का ये तीसरा दिन अभी भी जहांगीरपुरी में, ये देखिए ये आंच जो आप देख पा रहे हैं, ये उसी हिंसा की ये आंच है। दूर दूर तक आपको केवल बैरिकेड यहाँ पर दिखाई देगा, सुरक्षाकर्मी आपको दिखाई देंगे, रैपिड एक्शन फोर्स की यहाँ पर टीमें आपको दिखाई देंगी। रैपिड एक्शन फोर्स देखिए तैनाती किस तरह से की गई है जगह जगह, और इस पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर दिया गया है। कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर मीडिया कर्मियों को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन पहले दिन आपने देखा जिस तरह से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद कल के दिन कुछ गिरफ्तारियां हुई। आज के दिन दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि 23 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। हालांकि 100 से ज्यादा जो वायरल वीडियोस हैं वो सामने आए, उन वीडियोस के आधार पर अभी आरोपियों तक पहुंचने की लगातार कोशिश जारी है। लेकिन लगातार जो अभी यहाँ पर अधिकारी सामने आ रहे हैं, जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, उन्होंने यही कहा कि जांच अभी जारी। हमारे साथ सहयोगी अमन भी होंगे जिनसे हम पूछेंगे कि अभी तक 3 दिन की इस घटना में क्या हुआ। आज तीसरा दिन। अमन आइए, 16 तारीख हिंसा का दिन, शाम 5 बजे जब शोभा यात्रा निकाली गई, 6 बजे कहा जाता है कि मस्जिद के सामने से पत्थरबाजी की गई। उसी मस्जिद के अंदर भगवा झंडे पाए जाते हैं। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि ये पत्थरबाजी हमला पहले हिंदू समुदाय की ओर से किया गया और फिर यही हिंदू समुदाय आरोप लगा रहा है मुस्लिम समुदाय पर। हालांकि देखिए अभी तक 2 लोग सामने आए, अंसार की गिरफ्तारी की गई। जो उमाशंकर जो शख्स अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको ये बता दूं, उमाशंकर की पहले कई बार बकझक हो चुकी थी अंसार से। क्या हुआ, आज की 3-4 महीने पहले की बात है। अंसार जब यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा था तो उनसे कुछ बकझक हुई। उसके बाद अंसार ने कई बार उमाशंकर को धमकियां भी दी थी कि आपको हम आने वाले समय में देख लेंगे। कहा जा रहा है कि विवाद ये वहां से बढ़ता चला गया और देखिए शोभा यात्रा के दिन जब हिंदू समुदाय के लोगों ने हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा निकाली, उसी दिन ये हंगामा हुआ। अमन, क्या सही बात है ये? जी बिल्कुल ठीक बात है। और जब ये हंगामा हुआ तो जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे भीषण पथराव हुआ और चारों तरफ जो देख रहे हैं अभी सफाई हो गई। इधर भी देखिए तस्वीरें दिखेंगी आपको, यहाँ पे कांच की बोतलें दिखाई देंगी आपको, यहाँ पे पत्थर दिखाई देंगे। भीषण पथराव हुआ था और इस तरफ से जो है मुस्लिम पक्ष आया था और इधर से जो है हिंदू पक्ष था। भीषण जो है पथराव हुआ दोनों पक्षों के बाद में। उसके बाद में देर रात तक मामला शांत हुआ क्योंकि सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ, RF को तैनात किया गया ताकि जो हिंसा हुई थी उसको काबू में किया जाए। इसके बाद देर रात तक मामला शांत रहा, लेकिन जैसे ही रात होने लगी उसके बाद में पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और रात में 8 से 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अगले दिन सुबह भी लगातार गिरफ्तारी जारी रही और इसके बाद जब 12 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हो गई तो आरोप लगाया गया कि सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बाद में पुलिस ने जो हिंदू समर्थन में लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर अब जो संख्या हो गई है 20 से 21 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। चलिए एक बार नज़ारा एक बार दिखाते हैं कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाइए यहाँ पर ये तस्वीरें। आज जब सुबह सुबह यहाँ पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, सफ़ेद कलर का घर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। दूरी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया ताकि और लोग वहाँ पर ना जा पाएँ, क्योंकि वहाँ पर पत्थरबाजी की गई। आज सुबह भी एक पुलिसकर्मी वहाँ पर घायल हो गए जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन चिकना के घर पर जब पुलिस की टीम पहुंची तो आज के दिन ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे हिंसा ये अब शांति की तरफ अब ये बढ़ रही है। यहाँ पर हालात थोड़े सामान्य हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अमन की अब हालात जो है तनावपूर्ण हो चुके हैं तीसरे दिन जब पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया छत के ऊपर। बिल्कुल
सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा था, गिरफ्तारी हो रही थी और लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा था और अमन शांति की अपील की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से आज जब वो अंसार को, उसकी बीवी को पूछताछ के लिए जब वो गए उनसे बात करने के लिए, तो फिर जो क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे, उन पे पथराव किया गया और भीषण पथराव किया गया। इस मामले में उनको चोटें भी आई हैं। तो इससे जिस तरह से साफ होता है कि जहाँ बार बार अपील की जा रही थी कि भाई पत्थरबाजी नहीं करनी है, मामले को शांत करना है, उसके बावजूद भी पथराव हुआ और एक पुलिस ऑफिसर फिर से घायल हो जाता है। इससे मंशा साफ होती किस तरह से लोग अभी भी भरे बैठे हैं और जो एक पुलिस प्रशासन यहाँ पे तैनात है। आप ये समझिए, इस बात को सोचिए कि पुलिस प्रशासन के तैनात होने के बावजूद भी आज भी पत्थरबाजी हुई है। अगर ये ना होते तो क्या होता? लेकिन देखिए, जो आप यहाँ पर आज पुलिस कर्मियों की तादाद आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगी हुई है पूरी तरह से। कहा यह भी गया कि जहांगीरपुरी अगर अमन संवेदनशील इलाका इतना है, जब यहाँ पर शोभा यात्रा जब निकाली जा रही है तो पर्याप्त संख्या बल पुलिस की यहाँ पर तैनाती यहाँ पर क्यों नहीं की गई? ड्रोन कैमरे से आखिर निगरानी पूरे इलाके की क्यों नहीं करवाई गई कि यहाँ पर कैसे हालात यहाँ पर बिगड़ सकते हैं? तो लापरवाही के आरोप पुलिस कर्मियों और या फिर अधिकारियों पर भी लगे। बिल्कुल, ये लापरवाही का आरोप है और उसके लेकर लगातार सवाल भी खड़े हुए कि अगर आपको पता था और जिस तरह से रामनवमी के दिन या फिर दिल्ली में ही बात करें, जेएनयू में हुआ था मामला इसको लेकर, और लगातार चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, झारखंड में लगातार रामनवमी के दिन तमाम मामले सामने आए थे। उसके बाद में पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए। वो भी ऐसा इलाका जहाँ पे आप खुद सोचिए, एक जगह मस्जिद है, दूसरी जगह पे मंदिर है। अगर यहाँ से ऐसे इलाके से, संवेदनशील इलाके से अगर शोभा यात्रा गुजरेगी तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ हो सकता था। ऐसे में ये इंटेलिजेंस फेलियर माना गया कि आखिर आपने पुलिस वहाँ पे तैनात क्यों नहीं की। और जो बात आज ये बात भी हुई पेशी में, जिस तरह से कहा गया कि ये जो पूरा मामला था इसको लेकर पहले से ही लोगों को पता था, जिन्होंने पत्थरबाजी की है 15 से 16 तारीख में इनको 14-15 तारीख तक इनको सब कुछ पता चल गया था कि इस रास्ते से यात्रा निकलेगी। उसके बावजूद भी भारी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात नहीं किया गया और सब कुछ प्री प्लान तरीके से जिस तरह से हुआ, इसमें पुलिस पे बहुत बड़े सवाल खड़े। अच्छा, लोगों को यहाँ की तस्वीरें देखकर ये लग रहा होगा कि यहाँ पर हालात थोड़े सामान्य हैं। मेरे सहयोगी अब नमित भी आ चुके हैं, उनसे भी मैं पूछूंगा। लोग ये सोच रहे होंगे यहाँ पर तो भीड़ है, हालात काफी, नमित देखिए, लोग सोच रहे होंगे सामान्य है, लेकिन यहाँ पर केवल आपको पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, मीडिया कर्मी आपको दिखाई देंगे। आमजन के लिए अभी फिलहाल रोक लगी हुई है। नमित, तीसरा दिन, देश के लगभग 5 राज्यों में लगातार इस तरह की हिंसक घटनाएं हम देख चुके हैं। करौली, खरगोन, फिर उसके बाद गुजरात, फिर उसके बाद हमने देखा यूपी अलीगढ़ में भी, फिर हमने देश की राजधानी दिल्ली की जहांगीरपुरी में भी देख लिया। या क्या कोई ये इशारा है कि अभी सतर्क आपको रहना होगा, आगे भी जब कोई इस तरह का हिंदू मुस्लिम का पर्व आएगा घटनाएं भी हो सकती हैं? देखिए, बिल्कुल सागर, ये सोचने का विषय है क्योंकि रामनवमी के दिन जिस तरीके से देश के कई बड़े राज्यों के अंदर घटनाएं हुई थी, चाहे उसमें गुजरात हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, और उसके बाद देश की राजधानी में इस तरीके की हिंसक घटना कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्या आने वाले समय में एक विशेष धर्म के जो लोग हैं वो इसी तरीके से धार्मिक जो झांकियाँ निकलेंगी या शोभा यात्रा निकलेंगी उन पर पथराव किया जाएगा। क्योंकि राजधानी दिल्ली में, और आप यकीन मानिए, आज दिन में जिस इलाके के अंदर आम आदमी तो जाने की दूर की बात, पुलिस पर ही पथराव किया जा रहा है, तो सोचिए कि जो कितना संवेदनशील ये इलाका होगा। क्योंकि जहांगीरपुरी में 12 ब्लॉक हैं, 12 में से ई ब्लॉक, सी ब्लॉक और एच ब्लॉक, ये 3 से 4 ब्लॉक इतने ज़्यादा संवेदनशील है कि यहाँ पर आम आदमी जाने से भी कतराते हैं। क्योंकि अब दिन में अगर दिल्ली पुलिस की टीम गई थी, उन पर पथराव हुआ, और अब दिल्ली पुलिस ने अपनी जो आगे की जांच की रणनीति है उसको भी बदल दिया। यानी कि अब फोरेंसिक विभाग की टीमें और दिल्ली पुलिस की टीमें अगर आगे जाएंगी तो उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्स की जत्था जो है वो जरूर चलेगा, ताकि अगर उधर से पथराव होता है तो इधर से भी जवाबी कार्रवाई की जाए, आंसू गैस के गोले उन पर छोड़े जाए। अमन, जब अंसार की गिरफ्तारी की गई तो अंसार पुष्पा स्टाइल में बड़े अकड़ में जा रहा था। जब वो अंसार से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, अंसार कहता है, और लोग कहते हैं कि ताकि उनके परिवार के लोग उदास ना हो। अंसार को थोड़ा भी गम नहीं है कि मेरी गिरफ्तारी हो रही है, मैं मुख्य आरोपी हूँ, आगे मेरे परिवार वालों का क्या हो? देखिए, अगर किसी को ये दिखाना होता है कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसके परिवार वालों को गम ना हो, तो आसानी से वो परिवार से ऐसे हाथ दिखा के कह सकता था कि सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं छूट के आ जाऊंगा। आप पुष्पा बने घूम रहे हैं, इससे क्या मतलब होता है कि आपके अंदर डर ही नहीं है। और इस पर भी तमाम लोगों ने सवाल खड़े किए कि कोई ना कोई इनके पीछे है, कोई बड़ा हाथ है जिनके चलते इनमें कोई डर ही नहीं है। सोचिए, जहांगीर जैसी घटना और अंसार की जो बात हो रही है वो पहले भी कई मामलों में संलिप्त पाया गया है, बहुत बड़ा बदमाश बताया जाता है। और जो हमने यहाँ पे तस्वीरें आप उधर भी देखेंगे तो पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का कारोबार करता है, तो कोई आम आदमी नहीं था वो। और इससे पहले भी तमाम सोशल मीडिया पे भी बात खड़ी हो रही है कि वो किसी पार्टी विशेष का नेता भी।
तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उसके बावजूद एक ऐसा आदमी जो पुलिस गिरफ्त में हो और वो पुतला बना घूमता है, इससे साफ होता है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के उनके सर पे हाथ है, जिसके चलते उसके अंदर कोई डर नहीं है और बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, दिल्ली को जलाने की साजिश हुई। ये मस्जिद जहाँ पर देखिए अजान इस वक्त हो रहा है, इसी मस्जिद के सामने कहा जा रहा है कि जब शोभा यात्रा निकाली गई तो डांस किया जा रहा था हिंदू समुदाय की तरफ से, फिर उसके बाद ये हिंसा भड़की और फिर ये भी आरोप लगाएगा मुस्लिम समुदाय की ओर से कि हिंदू समुदाय के लोग मंदिर के अंदर गए, माफ करिए मस्जिद के अंदर गए, वहाँ पर उन लोगों ने भगवा झंडा भी वहाँ पर रखा और वहाँ पर भगवा झंडे भी देखे गए। लेकिन आप देखिए जहांगीरपुर की ये गलियाँ जहाँ पर आपको 3 दिन पहले चहलकदमी दिखाई देती होगी, बहुत सामान्य यहाँ पर जीवन था लोगों का, लेकिन अब ये पूरा इलाका छावनी में पूरी तरह से तब्दील है। सड़कों पर आपको केवल नजर आएगा इस तरह से कांच के टुकड़े आपको दिखाई देंगे। ये जो आप घर यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए रेलिंग से, छतों से और खिड़कियों से लोग अभी नीचे देख रहे हैं कि वहाँ का हाल कैसा है, जहांगीरपुर के नीचे की तस्वीर कैसे, हमारे घर के नीचे का मंजर कैसा है। इन आंखों में आप गुस्सा भी देखेंगे, आक्रोश भी देखेंगे और आप देखेंगे मासूमियत भी, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो निर्दोष हैं, जिनकी कोई गलती नहीं, फिर भी वो इस वक्त इस 4 दीवारी में कैद हो गए हैं, क्योंकि इन गलियों में जिस तरह से जमकर हंगामा हुआ। नमित, 3 दिन बीत चुके हैं, उम्मीद क्या अब लगाई जाए, क्या अब ये हंगामा अब शांति की तरफ जाएगा, क्या हालात यहाँ पर सामान्य हो सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी अंसार की हो चुकी है, पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। देखिए आज जो दिन में घटनाक्रम हुआ है सागर, लगता नहीं कि आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में जो घटना है वो सामान्य हो पाएंगी, क्योंकि ये हालात जो हैं यहाँ पर फिलहाल आज दिन में भी मैंने देखा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या को यहाँ पर बढ़ाया गया था, क्योंकि आज दिन में जो घटना हुई है और दिन में जो एक खुलासा हुआ था दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि साल 2020 में जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में, वहाँ पर स्पेशल सेल की टीम ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी, उस चार्जशीट में खुलासा किया गया था कि यहाँ से जहांगीरपुरी से उस दौरान ये जो कुशल चौक है, यहाँ से 7 से 8 बसों में भरकर शाहीन बाग में लोगों को ले जाया गया था और वो जो उन लोगों को ले जाने में लीड करा था वही अंसार का कनेक्शन निकल। तो हिंसा की पहले दिन आगजनी कहां पर की गई, किस तरह से तोड़फोड़ की गई, हमारे पीछे आप देख रहे होंगे सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर जब यहां से शोभा यात्रा गुजर रही थी, फिर उसके बाद यहां पर जमकर हंगामा हुआ। इसके साथ ही साथ यहाँ पर पेट्रोल बम के द्वारा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये निशान अभी भी आप देख रहे होंगे, ये वो निशान है जो यहाँ पर आगजनी की गई। फिलहाल यहाँ पर देखिए गाड़ी एक खड़ी है, कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। अब यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, हालात थोड़े सामान्य, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है। देखिए आप, ये यहाँ पर किस तरह से आगजनी की गई और लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया गया था गाड़ियों को आग के हवाले करने में। जिस दिन आगजनी यहाँ पर की गई, अमन, कितनी गाड़ियों में आग लगाई गई थी और किस तरीके के बम का इस्तेमाल किया गया था, किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? जी बिल्कुल, जब यहाँ पे आगजनी की गई तो यहाँ पे एक स्कूटी खड़ी हुई थी, उसको आग के हवाले किया गया और जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक जगह दिखाई दी कि आग की लपटी दिखाई दे रही, वो इसी जगह का वीडियो है जिसमें स्कूटी को हवाले किया गया था। साथ ही 2 और गाड़ियाँ थी जिनके शीशे तोड़ दिए गए थे, जिनमें भी आगजनी की गई थी। हालांकि वो लोग उन गाड़ियों में आगजनी करने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन स्कूटी को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था। अब इस एरिया को हम समझते हैं, ये जिस तरफ हम घूम रहे हैं इसके ठीक पीछे जो है, जहाँ पे जो मुस्लिम इलाका है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और ये जो इलाका है हिंदुओं का इलाका है। इधर ही शोभा यात्रा उस मस्जिद के रास्ते से होते होते इधर आई थी। अब ये देखिए जो पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पर, ये सारे पत्थर यहाँ आए नहीं थे, ये दरअसल जब झाड़ू लगाई गई है, इसको साफ किया गया है, तो इन पत्थरों को इकट्ठा किया गया है। इन्हीं सभी पत्थरों से जो है भीषण पथराव हुआ और ये पूरा इलाका, ये देखिए इन्हीं पत्थरों को कहा जा रहा है कि छत पर इकट्ठा किया गया, और ये पत्थर छत पर इकट्ठा जब किए गए फिर उसके बाद इन्हीं पत्थरों से पत्थरबाजी की गई। जब सामने जो घर है, जब इन लोगों ने सुबह साफ सफाई की तो इस पूरे जो यहाँ पर पत्थरों को एक साथ इकट्ठा कर दिया। लेकिन अंदाजा आप लगाइए कितनी अधिक संख्या में यहाँ पर पत्थर हैं, किस तरह से लोगों पर हमला किया जा रहा था। इसीलिए 8 से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, आम नागरिक भी यहाँ पर घायल हुए और लोगों को गंभीर चोटें भी लगी हैं। देखिए यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर लोग यहाँ से अंदर ना आ पाएं, क्योंकि अंदर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। अभी फॉरेंसिक की टीम भी आई थी। यहाँ बैरिकेड लगाने का क्या मतलब है? देखिए यहाँ ही नहीं, पीछे भी अगर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे तो पीछे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, और जिधर से इस रास्ते पे हम आए वहाँ पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं। इसका यही मतलब है कि लोगों को रोका जाए। अगर किसी भी वजह से भीड़ दोबारा बेकाबू होती है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, तो पहले तो उनको वहीं रोक दिया जाएगा।
किसी भी कारण वो यहाँ पहुँच गए तो उनको यहाँ रोका जाएगा। इसके बाद भी आगे रोकने के लिए 3 चरणों में जो सुरक्षा व्यवस्था का घेरा बनाया गया ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे देखिए गलियों में हर जगह ये चैनल टाइप के लगे हुए हैं। रात में जब घटना हुई तो पुलिस प्रशासन के द्वारा मामले को काबू में करने के लिए लोगों से यही समझाया जा रहा था कि वो अपने घरों में जाएं और अब वापस ना आए ताकि कोई भी वाद विवाद ना हो, ताकि अब हिंसक घटना ना हो। इसको बंद कर दिया गया था। और रात में मैं यहाँ आया भी था लोगों से बातचीत करने के लिए, तो बड़ी मशक्कत से लोगों के बीच गया, बातचीत की। फिर लोगों ने बताया कि क्या हुआ था पूरा मामला। तमाम लोग थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो शोभा यात्रा में शामिल थे। उसके बाद में पथराव हुआ, पथराव के बाद आगजनी की हिंसा हुई। कई लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ तलवार भी चलाई गई, साथ में गोलीबारी भी की गई। तो तमाम हिंसक घटनाएं जो है इस समय पर यहाँ पर हुई थी। इसके साथ ही ये पूरा इलाका जो है हिंदू तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम इलाका। कैमरामैन नरेश से मैं कहूँगा कि एक बार दिखाइए ये तस्वीरें कि किस तरह से इंतजाम अब यहाँ पर किए जा रहे हैं कि ताकि जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके ठहरने की भी व्यवस्था अब यहाँ पर 2-4 दिन के लिए हो सके, क्योंकि अभी हालात यहाँ पर तनावपूर्ण अभी बने रहेंगे। देखिए ये पूरी व्यवस्था की जा रही है ताकि यहाँ पर सुरक्षा कर्मी दिन में देखिए बहुत तेज यहाँ पर धूप और गर्मी है। जब रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं लगभग देखिए घड़े में सूरज यहाँ पर ढल चुका है, फिर भी बहुत ज़्यादा तपिश है यहाँ पर। और ऐसे में सुरक्षा कर्मियों के रहने की व्यवस्था, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था पूरी तरह से की जा रही है। मीडिया कर्मियों के भी यहाँ पर रुकने की व्यवस्था की गई है और पुलिस बल की जो तैनाती है लगातार बढ़ाई जा रही है। अमन, सुरक्षा कर्मियों की संख्या क्या बढ़ाई जा रही है क्या? क्योंकि देखिए रहने की व्यवस्था लगातार की जा रही है। अभी आपने देखा कि एक गाड़ी भी यहाँ पर आई जिससे टेंट के सामान उतारे जा रहे थे, कुर्सियाँ उतारी जा रही थी। देखिए सुरक्षा जो कर्मी है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। अगर पहले ही दिन की बात करें, जिस दिन आगजनी हुई, जिस दिन पथराव हुआ, वहाँ उस दिन सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा कर्मी आए हुए थे, लेकिन उनके रहने खाने की बैठने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। अब चूँकि यहाँ पर ज़्यादा संख्या में मीडिया भी आ गया तो मीडिया के लिए भी ये जो इधर बनाया गया, साथ में जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं लगातार आ रहे हैं जांच करने के लिए, तो उनके बैठने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि वो बैठ के और पूरे मामले की अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो पाए, उनके लिए बनाया जा रही है सारी चीज़ें। अच्छा, अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची? फॉरेंसिक की टीम आ जाई थी, देखिए जगह जगह पर पहुंची साक्ष्य वहां पर जुटाने के लिए। मस्जिद में भी फॉरेंसिक की टीम गई थी और आगे भी जहां पर हमले की कुछ वहां पर छिटपुट घटनाएं देखी गई। देखिए आज की जांच की बात करें तो आज मस्जिद में गई थी टीम। वहाँ पे जिस तरह से ये आरोप लगाए गए थे कि वहाँ पे भगवा झंडे गिरे हुए थे, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी, उन पत्थरों को उठाया गया है। साथ ही पुलिस की टीमें अपने साथ तमाम थैले लेकर आई थी, उसमें कांच की बोतलें, कांच के टुकड़े, साथ ही पत्थरों को भी भरकर ले जाया गया है। अब जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी कि कौन सा पत्थर किधर से आया, कौन सी दारू की बोतल, बियर की बोतल फेंकी गई, किस प्रकार से उसके टुकड़े हुए, किससे कैसे किसी को नुकसान पहुंचा। इन सभी मामलों की अब दर पूरा जांच होगी और पूरा इन्वेस्टिगेशन इस मामले का होना है। तो चलिए, हिंसा के 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी जहांगीरपुर में हिंसा की आंच अभी सुलगती ही दिखाई दे रही है। कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आता कि यहाँ पर अब वो तस्वीरें अब सामने आएंगी जब सब लोग अपनी दुकानें खोलेंगे, यहाँ पर आमजन की चहलकदमी दिखाई देगी। क्योंकि नज़ारा आप देखिए, ये जिस गाड़ी से अभी हमने जिक्र किया कि सामान अभी लद कर आया पुलिसकर्मियों के बैठने के लिए, ठहरने के लिए, देखिए कुर्सियाँ यहाँ पर आ रही हैं, टेंट के सामान भी उतर चुके हैं ताकि यहाँ पर और ज़्यादा अगर सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पहुँचे तो उनके यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो। रात में यहाँ पर खाने का भी इंतज़ाम है, उनके पानी पीने का भी इंतज़ाम है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और कभी भी हालात अगर यहाँ पर उग्र हो तो उससे भी निपटने के लिए यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहें। लेकिन न्यूज़ इंडिया आपको पल पल की अपडेट देगा। ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्ट ये देखी कि 3 दिनों में अभी तक क्या कुछ हुआ, कैसे हालात हैं और किस तरह से सड़कों पर अभी भी कांच के टुकड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल जो जहांगीरपुरी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अंसार का आखिर पुराना कैसा रिकॉर्ड रहा है। सन 2009-2018 में अंसार की गिरफ्तारी पहले भी हो चुकी है, अंसार जेल भी जा चुका है। लेकिन अंसार वो शख्स है जो कहा जा रहा है कि इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है। फिलहाल वो सलाखों के पीछे तो है, लेकिन आप ये भी समझिए यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर उसका घर है। कहा जा रहा है कि 60 से 70 की संख्या में यहाँ पर वो पहुँचा था। फिर उसके बाद हिंदू समुदाय के लोगों को उकसाया गया। मुस्लिम समुदाय का ये आरोप है कि उन लोगों ने पहले हमला किया, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर ये लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में आगे अब जो फॉरेंसिक की टीम यहाँ से जो साक्ष्य जुटा कर गई, अब जब उसकी जाँच की जाएगी फिर उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर हमले की मुख्य वजह क्या रही, ये कैसे जो है हंगामा ये बरपा और कैसे इस आग की दलदल में जहांगीरपुरी को झोंका गया। कैमरामैन नरेश के साथ सागर मिश्रा, न्यूज़ इंडिया। और लकड़ियों का भी इस्तेमाल, देखिए रेलिंग से कहा यह भी गया कि जहांगीरपुरी अगर किया गया और ये पत्थर छत पर इकट्ठा जब से जो है तो लापरवाही के आरोप पुलिसकर्मियों और या फिर अधिकारियों पर भी लगे।